इंग्लिश के टेंसेस सीखना अब बिल्कुल आसान। दोस्तों मैं हूं वकास और इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश के तमाम टेंसेस सीखना आसान बना दूंगा। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने टेंसेस को रिवाइज करना चाहते हैं, या वो दोस्त जो टेंसेस की वजह से काफ़ी परेशान हैं, या अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होगी। आपको तमाम टेंसेस फार्मूलाज के साथ सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट्स कहाँ और कैसे टेंसेस को यूज़ करने में गलतियाँ कर जाते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव होता रहे। तो चलें दोस्तों, आपको थोड़े से टाइम में इंग्लिश के तमाम टेंसेस सिखाते हैं। दोस्तों, टेंसेस को सीखने से पहले आपको सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी टेंसेस कितने हैं और हर एक टेंस के अंदर आपके पास कितने टेंसेस पाए जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 टेंसेस हैं। प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। ये हमारे पास हैं बुनियादी 3 टेंसेस। अब आप ये समझें कि ये तीनों हमारे पास दरख्त हैं, ठीक है। अब हर एक दरख्त की अपनी अपनी शाखें हैं, ठीक है, यानी हर एक दरख्त की 4 शाखें होंगी, ठीक है ना। अगर हम मौजूदा वक्त में बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के औकात होते हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम ख़ास टाइम में बात कर रहे होते हैं। ओके, तो प्रेजेंट में हमारे पास 4 टेंसेस कौन कौन से आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 4 टोटल हमारे पास 12 टेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पास्ट बिल्कुल सेम सिचुएशन है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 8 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बुनियादी हमारे पास 3 टेंसेस हैं जो मेन बुनियाद है, ठीक है। आगे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी हर एक मेन टेंस में हमारे पास 4 टेंसेस आ जाएंगे। तो ये कुल टेंसेस हमारे पास 12 बन जाएंगे। यहाँ तक तो आपने सीख लिया। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी टेंसेस कितने हैं और हर एक टेंस में हमारे पास कितने टेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आपको 1 बाय 1 टेंसेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस से क्या मुराद है आपको ये बताते हैं। सिंपल टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आप मौजूदा वक्त में आप जब बात करेंगे किसी भी तरह की, यानी जब आप मौजूदा वक्त में बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप जो एक टिपिकल सोच है कि अगर आप टेंसेस को याद करना चाहते हैं तो आप उसकी अलामात को ज़हन में रखें। मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि आप इन अलामात को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल दें कि इसकी अलामत ता है, ती है या ते हैं। आपने इन अलामात को अपने माइंड में नहीं रखना। आपने किस चीज़ को माइंड में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखें कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितने काम कर रहे होते हैं। आप रूटीन वाइज काम करते हैं। आप सबसे पहले उठते हैं, आप नहाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप लंच करते हैं, शाम को आप वापस आते हैं और आप सो जाते हैं। ये आपके रूटीन के काम हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी कुछ आदत होती हैं जो कि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जैसा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप खेलने जाते हैं, ये आपकी आदत हैं। नंबर 3 हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद यानी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जिसे ओवरऑल एक्सेप्ट किया जाता हो, यानी उसे सही तस्लीम किया जाता हो। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि अल्लाह इज़ वन, या सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो या इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि फूलों से खुशबू आती है। अब हर बंदा इस बात को तस्लीम करता है कि फूलों से खुशबू आती है। तो ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है? रूटीन। ठीक है।
सबसे पहले आप जो रूटीन वाइज काम करते हैं आपके पास वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी आदात, यानी जो आप रोज़मर्रा यानी हर रोज़ आप कर रहे होते हैं वो आपकी आदात होती हैं। नंबर 3 पे आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल फैक्ट जिसको ओवरऑल एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ तक बात होगी हमारी क्लियर। उसके बाद हमारे पास उसूल में आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ब की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, तो आपने पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे पास है डू, डिड, डन, तो आप जो डू होगा उसको आप इस्तेमाल करेंगे, यानी पहली फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होगा। हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, लेकिन हम डू जो डज है उसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वैसे यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर, आप यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें फार्मूलाज को याद रखना, अपने माइंड में रखना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला आ जाता है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम पहली जो फॉर्म होगी वर्ब की वो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एस और एस का इजाफा करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम एस और एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज का इस्तेमाल करेंगे और डू डज के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे और साथ में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी उसके बाद सेंटेंस का जो भी हिस्सा होगा हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो डू डज को हम शुरू में ले आएंगे। ये चीज़ आपने सीख लें, ठीक है, आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा शुरू में लेके आएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरतीब होगी जिनको आप इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब ज़रा आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ये रही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, यहाँ पर हमने एस का इजाफा कर दिया। ठीक है, आपको मैंने बताया था थर्ड पर्सन के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल ए लाई। वो खाना बनाते हैं, दे प्रिपेयर द मील। वो इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। क्या वो मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। साइमा हर रोज़ किताब पढ़ती है, साइमा रीड्स बुक एवरी डे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी माजी में अगर आप किसी एक्शन की बात करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहचान हमारे पास क्या आ जाएगी, जुमले के आखिर में या, ये या अलिफ आता है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप टेंसेस की जो पहचान है इसको अपने माइंड में रखें, लेकिन इनको हावी ना होने दें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इन टेंसेस को याद कैसे करना है। अलामात आपने ज़हन में रखें, क्योंकि उर्दू में हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं तो अलामात भी हमें ज़हन में रखना पड़ती हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं, यानी जो काम हम माजी में करते हैं ना, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ अपने ज़हन में रख लें कि कोई काम जो हम माजी में करेंगे, जो हम करते हैं या हमने जो किया है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसी तरह इसमें कोई इमदादी फेल यूज़ नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई इमदादी फेल नहीं है। जैसा कि वाज, वर वगैरह हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वाज, वर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह इज़, एम, आर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस अभी आपने सिंपली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी ये टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम जो आपने माजी में किया उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूलाज को आप देख लेते हैं कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो फार्मूलाज क्या होंगे। पॉजिटिव के लिए हम जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम नॉट का इजाफा हर हाल में करेंगे। यहाँ पर हम डिड को यूज़ करेंगे सवालिया बनाने के लिए और नेगेटिव के लिए। वर्ब की पहली फॉर्म, अच्छा ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि डू डिड डन, डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म है। तो डिड ऑलरेडी हमने सेंटेंस में हमने जब यूज़ कर लिया है तो आगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिंपल फॉर्म जो होगी यानी जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। डिड के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए हम डिड को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। जी, हमने इकट्ठे सफ़र किया, वी ट्रैवल्ड टुगेदर। उसने मुझसे बहस की, शी आर्ग्यूड विद मी, मैंने उसे माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव हिम। हमने उसकी मदद नहीं की, वी डिड नॉट हेल्प हिम। यहाँ पर मैंने हेल्प्ड यानी ईडी का इजाफा नहीं किया। वो किस लिए नहीं किया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने पीछे डिड का इजाफा कर दिया है, डिड ऑलरेडी इन द सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसने ऑफिस में पढ़ा, ही स्टडीड इन द ऑफिस। क्या वो भागी, डिड शी रन। आई होप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्लियर हो गया और आपको समझ भी आ गया होगा। जी, तो आगे हमारे पास आ गया जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी जब आप मुस्तकबिल में किसी भी एक्शन की बात करेंगे कि कोई काम आपने अभी तक नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद करेंगे, चाहे 1 मिनट के बाद हो, 10 सेकंड के बाद हो, उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहचान क्या होगी कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे आएगा। पहचान याद रखने का आसान सा तरीका है, जिस जुमले के आखिर में आपको गा, गी, गे नज़र आएगा वो आपके पास क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी वो मुस्तकबिल का फिक्रा होगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जी, तो आगे हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंसेस सेम तरह के दोनों के नाम हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस दोनों वर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन टेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो कि जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त वो काम जारी होता है, यानी ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि कोई जारी काम के बारे में बात करने के लिए हम प्रोग्रेसिव टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं कि जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही ही आता है। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप अपने माइंड में रखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जिस वक्त आप बोल रहे हैं उसी वक्त आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने ये बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी वक्त मैं पढ़ाने वाला काम परफॉर्म भी कर रहा हूँ। सिंपल, जब आप एक काम के बारे में बात करते हैं उसी वक्त आप उस काम को कर रहे होते हैं, तो इसी टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, आईएनजी का इजाफा उन सब के साथ होता है। यानी अगर आपने किसी टेंस को ये देखना है कि कोई कंटिन्यूड है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अगर उसके आखिर में, वर्ब के आखिर में आईएनजी का इजाफा होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। वेरी सिंपल। इज एम आर को यहाँ पर हम इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। इज एम आर ये हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ज़रा ये फार्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बी का इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, ये बी से ही निकले हैं, ठीक है। तो बी से मुराद क्या है, इज एम आर, यानी आप इज एम आर में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी यानी इज एम आर में से कोई एक, नॉट वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने इसको स्किप कर दिया मिस्टेकनली, तो आपने बस, आपको मैं इतना बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ।
हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इजाफा करना है, ठीक है। इसके बाद आपने वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो लगानी है एंड प्लस आईएनजी, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है ये फार्मूला। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट में से कोई भी आपने इस्तेमाल करना है। तो जारी काम के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आगे हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी माजी में अगर आप किसी जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। वर्ब की आप पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, आईएनजी का इस्तेमाल आप हर हाल में इसके साथ करेंगे। ऑलराइट, वाज वर्ब को आप यहाँ पर इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। इज़ एम आर को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब को आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मौजूदा वक्त में किसी जारी काम के बारे में बात करने के लिए, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट में किसी जारी काम के बारे में बात करने के लिए। तो अब ज़रा फार्मूलाज देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी आपको मैं बता चुका हूँ कि बी आपके पास क्या है, ठीक है। यानी वाज या वर्ब में से आप किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी और उसके साथ आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी से मुराद क्या है? वाज या वर्ब दोनों में से कोई एक। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम वाज या वर्ब में से कोई एक शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे और इसी तरह ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बड़े सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी अगर हम फ्यूचर में किसी जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान हमारे पास क्या होगी कि जुमले के आखिर में होगा, होगी, होंगे वगैरह आता है, राइट। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। आईएनजी हर कंटीन्यूअस टेंस के साथ लगेगा, राइट। शैल बी और विल बी को यहाँ पर हम इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। विल और शैल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो हम इसके साथ विल बी और शैल बी का इजाफा करेंगे। फार्मूलाज देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक आएगा और इसके साथ हम बी हर हाल में ऐड करेंगे, याद रखिएगा। शैल बी, विल बी, ये ऐसे होगा हमारे पास, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, नॉट का इजाफा हम हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल के बाद करेंगे, वर्ब के बाद नहीं करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे? बी, यानी आपके पास यहाँ पर एक चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है। शैल बी, ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं, बी और विल। तो हमने जो नॉट का इजाफा करना है वो हमने दोनों के दरमियान में करना है। शैल बी इनके दरमियान में, विल बी होगा तो हमने दरमियान में करना है, यानी हमने इनको सेपरेट कर देना है। शैल, नॉट और इसके साथ बी, ठीक है। वो प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया हमारे पास क्या होगा? विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ बी और वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। बड़ा ही सिंपल तरीका है। कॉन्टीन्यूस जो भी टेंसेज होंगे उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो कि जारी होगा। जारी काम या तो मौजूदा वक्त में होगा, पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ आपको जो कंटिन्यूस टेंसेज हैं उनके कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं जी परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस से मुराद क्या होता है? यानी जब हम ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो मुकम्मल हो चुका हो। परफेक्ट का माना क्या होता है? बिल्कुल 100% मुकम्मल। तो इन टेंसेस में हम ऐसे एक्शंस की बात करेंगे जो मुकम्मल हो चुके होंगे। तो परफेक्ट टेंस में हमारे पास सबसे पहले दोस्तों आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। वर्ब की हम यहाँ पर तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाते हैं? हैज़, हैव को हम यहाँ पर इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। हैज़, हैव और इसके साथ हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फार्मूलाज क्या आ जाएंगे हमारे पास? सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे
और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डू, डिड, डन। डू डिड को हमने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पर हम डन का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ हैव के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम शुरू में लेके आएंगे, हैज़ हैव का इजाफा करेंगे, उसके साथ हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो काम मुकम्मल हो चुका हो। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी माजी में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका था, कोई काम मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं पास्ट में, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जुमले के आखिर में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, ये आपके पास उर्दू के फिकरात में आएगा। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परफेक्ट टेंसेज में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट टेंसेज में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, सिर्फ हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड को यहाँ पर हम इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास कैसे होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए हम हैड को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। शी हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट चली गई थी। तो इस तरह की जो फिक्रात होंगे हम हैड का इजाफा करेंगे, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ऑलराइट, तो दोस्तों आगे हमारे पास परफेक्ट टेंसेज में आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जब हम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या होगी कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह आता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम पास्ट यानी परफेक्ट टेंसेज में करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाएंगे। विल हैव एंड शैल हैव को हम यहाँ पर इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। शैल या विल को हम वैसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था। तो शैल के साथ हैव लगा देंगे या विल के साथ आप हैव लगा देंगे, या हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे, शैल और हैव। तो इनको हम इमदादी फेल के तौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जी, तो इसके फार्मूलाज हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट, इसके साथ हम शैल या विल में से कोई एक लगाएंगे, उसके साथ हम हैव का इजाफा करेंगे, यानी विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट, शैल या विल। ठीक है, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे पास जब दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, शैल नॉट हैव, हम ऐसे नहीं कहेंगे शैल हैव नॉट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए शैल और विल का इजाफा करेंगे, यानी शुरू में लेके आएंगे शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। उर्दू में आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। इंग्लिश क्या होगी इसकी? आई विल हैव गॉन टू दी स्कूल। ठीक है, या वो मार्केट जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू दी मार्केट। इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे पास होंगे इनको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर यानी जो परफेक्ट टेंसेस हैं वो मुकम्मल हो गए। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे हमारे पास दोस्तों लास्ट में आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी वक़्त की बात कर रहे होते हैं, यानी जब हम किसी काम की बात करते हैं तो उन कामों के साथ हम वक़्त को हर हाल में मेंशन करते हैं कि कोई काम कब से हो रहा है, या तो हम ख़ास टाइम की बात करेंगे या हम गैर मुअय्यन मुद्दत की बात करेंगे।
तो ऐसे टेंसेस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी ऐसे एक्शंस की बात जब हम करते हैं जो कि काफ़ी देर से हो रहा होता है, या तो उसमें टाइम मेंशन होगा या टाइम मेंशन नहीं होगा। अगर तो टाइम मेंशन नहीं होगा तो इसकी पहचान क्या होगी? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अगर आप साथ में वक़्त का हवाला दे देते हैं, यानी आप वक़्त को मेंशन कर देते हैं, तो आपके पास इसकी अलामत क्या होगी? यानी आपके पास जो सेंटेंसेस कैसे होंगे? रहा है, रही हैं, रहे हैं वगैरह आएगा। राइट। हमारे पास असूल क्या होगा कि वर्ब के साथ हम पहली फॉर्म, यानी जो पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। आईएनजी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी इमदादी फ़ेल के तौर पर यूज़ करेंगे। हैज़ को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हम इसके साथ बीन लगा देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, तो आपके पास क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब ज़रा फार्मूलाज को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे और वर्ब के साथ हम आईएनजी को लेके आएंगे। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि या तो आप टाइम को मेंशन करेंगे या आप टाइम को मेंशन नहीं करेंगे। ये जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं, इनमें जो मेन बात होती है वो एक्शन की होती है। यानी सॉरी, इसमें जो मेन बात होती है वो ये होता है कि आप किसी भी एक्शन के बारे में जब आप बात करते हैं तो या तो आप टाइम को मेंशन करेंगे या आप टाइम को मेंशन नहीं करेंगे। तो इसमें जो वक़्त है इसको लेकर बहुत ज़्यादा, यानी इसमें बहुत ख़ुसूसियत होती है वक़्त की, कि आप वक़्त को हर हाल में मेंशन करते हैं। कभी आप मेंशन कर देते हैं, या तो आप ख़ास टाइम को मेंशन करते हैं या आप ख़ास टाइम को मेंशन नहीं करते। तो अगर आप ख़ास टाइम को मेंशन करते हैं तो आप सिंस को लेके आते हैं, अगर ख़ास टाइम नहीं होता तो आप फार को लेके आते हैं। सिंस और फार के मुतालिक अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको सही तौर पर समझना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जी। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद बीन और नॉट, वर्ब के साथ आप आईएनजी लेके आएंगे। ठीक है, हैज़ हैव यानी सवालिया के लिए आपके पास क्या होगा? हैज़ हैव प्लस एस प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जैसा कि आप कहते हैं मैं सुबह से नहा रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग शावर सिंस मॉर्निंग, मैं 10 बजे से सफ़र कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 10 AM। इस तरह के जो सेंटेंस हमारे पास होंगे इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ऑलराइट, आगे दोस्तों हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम माजी में कोई काम कब से हो रहा होता है ना, ठीक है, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये आएगा। अगर आप वक़्त का साथ हवाला दे देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि कब से कोई काम हो रहा था, तो फिर इसकी अलामत क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। राइट, असूल हमारे पास क्या होगा जी? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो होगा हैड बीन। आपको मैंने पहले बताया था कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, और इसी के साथ मिलता जुलता जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी इमदादी फेल के तौर पर हम हैड बीन को यूज़ करेंगे। फार्मूलाज कैसे होंगे हमारे पास वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आप आईएनजी लेके आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कैसे बनेंगे जी? इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला कुछ यूँ होगा सब्जेक्ट प्लस हैड। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, आपको मैंने पहले बताया कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हम नॉट को दरमियान में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया हमारे पास क्या होगा? हैड प्लस एस प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप कहते हैं वो सुबह से सफ़र कर रहा था, ही हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग, वो 2 महीने से यहाँ रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खास टाइम नहीं है, फॉर 2 months। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं।
राइट। तो दोस्तों आगे हमारे पास लास्ट में आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए, यानी फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम किसी ख़ास वक़्त से शुरू हुआ और ख़ास वक़्त में ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और ख़ास वक़्त में ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह होगा। असूल हमारे पास क्या आएगा जी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। ये वाला रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेज होंगे उनके साथ हम आईएनजी का इजाफा हर हाल में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर हमारे पास होंगे जी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को हम यहाँ पर एज ए इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। विल हैव को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, जब हम उसके साथ बीन लगा देंगे विल हैव बीन, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। फार्मूलाज देख लेते हैं जी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक आप यूज़ करेंगे, उसके साथ हम हैव लगाएंगे प्लस बीन। विल हैव या शैल हैव तो इकट्ठे होंगे, उसके साथ हमारे पास जो बीन होगा वो अलग से होगा। ठीक है, बीन प्लस वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे जी। तो अब ज़रा इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव प्लस बीन, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे पास कुछ ही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। अच्छा, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम दो अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उनके दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे, तो यहाँ पर हम विल हैव एक और उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम बीन को लेके आएंगे। विल हैव नॉट बीन, यहाँ पर हम नॉट को लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, उसके साथ हम वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो कुछ ही होगा, विल या शैल में से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन। ठीक है, विल यू हैव बीन। ठीक है, वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब एक दो सेंटेंसेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं 1 बजे से क्लासेस दे रहा हूँगा, आई विल हैव बीन कंडक्टिंग या टेकिंग क्लासेस सिंस 1 PM, या मैं 2 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 months। इस तरह की जो सेंटेंसेस होंगे वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे जी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि शी हैज़ बिन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर वक़्त को मेंशन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको जब आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल होगा। दोस्तों आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको इंग्लिश के तमाम टेंसेस सिखाए हैं। आपको मैंने टेंसेस बड़े ही आसान तरीके से समझाए हैं और कम वक्त में आपको मैंने समझाया। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टेंसेस को अच्छे से सीखें, आप काफ़ी परेशान हैं इन टेंसेस के बारे में, तो आप हमारी इस वीडियो लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।